तो मरमरा जाएगा। सूत जी महाराज ने फिर थोड़ा उसमें समाधान कर दिया, बोले इतनी शक्ति नहीं है तो घृतपानम पयपानम कृत्वा वा शृणुयात् सुखम, घी पी करके सुने, गाय का घी पी करके सुने। अब गाय का घी यदि नहीं पी सकते तो दूध पी करके सुने, पयपानम दूध पी करके सुने। दूध पीकर भी नहीं सुन सकते तो फिर गाय बोले फलाहारेण वहा, फल खा करके सुने। फल से भी नहीं रहा जाता, ज्यादा ही भूख लगती है तो भुक्तम नवाहि तत, एक बार भोजन कर ले, भोजन एक बार भोजन करके सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार अभिष्टान भोजन करना चाहिए। इस प्रकार कथा श्रवण का नियम पूर्वक पालित हो सके वैसे ही करना चाहिए। और यदि एक बार भोजन करने से भी पार नहीं पड़े तो यहाँ लिखा है नोपवासम वर्ष चेत शाट कथा श्रवण विधिकृत है। यदि भोजन नहीं करने से बीमार हो जाते हैं तो फिर 4 बार खावें और 4 बार खा करके सुने, पर कथा में आकर के सोवे नहीं। भोजन तो इसलिए बताया, बोले ज्यादा भोजन करने से आलस होता है और कथा में बैठते हैं आलस आवेगा, नींद आवेगा तो कथा कैसे सुनेंगे। कथा सुनने वाले को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। गरिष्ठम दिददम दग्धम निष्पावांच मसूरिका भाव दुष्टम परिषितम जगद्वा नित्यम कथावती। ये नियम है, कथा का फल तो आज भी मिलता है पर नियम का पालन नहीं करोगे, परहेज नहीं करोगे तो दवा कैसे काम करेगी। अब कथा तो पूरी दुनिया सुन रही है पर नियम का पालन कोई नहीं करता। इसलिए पहले परहेज समझ लो फिर कथा तो सुनोगे सही। यहाँ लिखा है गरिष्ठ अन्न। गरिष्ठ अन्न का मतलब होता है ज्यादा देर से पचने वाला। गरिष्ठ भोजन नहीं करे जिसमें ईदी आदि लगी हो। जिस अन्न में कीड़े लगे हो ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। सेम, सेम माने सेमक, सेम मसूर, मसूर की दाल भाव दूषित, उड़द की दाल, बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष को कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। अब आज कोई खाया हो तो कोई बात नहीं, कल से मत करना। वार्तांकम चे कलिंदम चे चिंचितम उलकम तथा, कथा व्रती को बैंगन नहीं खाना चाहिए। बट्टा क्यों नहीं खाना चाहिए सत्यनारायण जी? बैंगन का बीज 6 महीने तक पेट से नहीं निकलता है। शेठ जी, रामजी लाल जी, बैंगन का बीज। और एकादशी मात्र में लिखा है, एकादशी की कथा में, यदि बैंगन का बीज पेट में है और मृत्यु हो गई तो जरूर नरक में जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला ही नहीं है। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे तेरे लेने खबरिया रे कब दिन पल भर में, तेरे लेने खबरिया तेरे लेने खबरिया रे कब दिन पल भर में, तेरे लेने खबरिया रे मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना। इसलिए पीपल का बीज भी 6 महीने पेट में रहता है। पीपल का वृक्ष का जो बीज होता है ना, जिसको गोल बोलते हैं, वो भी 6 महीने रहता है। और पीपल का बीज यदि पेट में है और मृत्यु हो जावे तो भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष में ही हूँ। इसलिए बैंगन नहीं खाना चाहिए। तरबूज
तरबूज की मना है, तरबूज नहीं खावे। चिंचड़ा, मूली, कोहड़ा, और एक बढ़िया सुंदर बात लिखी है, प्याज। कुसुमांडम नारिकेलम मूलम जगत्वा कथा व्रती। प्याज नहीं खावे, नारियल का मूल तथा अन्य कंद मूल का त्याग करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वो पुरुष पलांडुम लसुनम हिंगुम ग्रंजनम मादकम ही ततः। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष प्याज नहीं खावे। दो बार आ गया प्याज का नाम। अब तो पक्की बात होगी, अब ज्यादा नहीं छोड़ सके तो कोई बात नहीं, पर जब तक कथा हो ना 15 दिन 2 तारीख तब तक तो प्रेम करेगा। फिर बाद की भगवान भोले बाबा सब माफ करेंगे। कथाव्रती को लहसुन, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु जिससे नशा आता हो, अमिष, अपवित्र हो, अमिष कही जाने वाली हो, ऐसी वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कथा व्रत लेने वाला जो पुरुष है उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण की निंदा, पतिव्रता नारी की निंदा, साधु संतों की निंदा को त्याग कर देना चाहिए। कथा श्रवण व्रत करने वाला व्यक्ति रजस वाला स्त्री को न देखे, पतित मनुष्यों की कथा की बात न सुनावे, ब्राह्मण से देश रखने वालों और वेद बहिष्कृत मनुष्यों के साथ संभाषण नहीं करें। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनयता, मन की उदारता, सद्गुणों को अपनाए रहें। श्रोता निष्काम हो या सकाम हो, नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्टि कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। यदि कामना लेकर कथा सुनेंगे तो कामना की भगवान शिव पूर्ति करेंगे, और निष्काम होकर कथा सुनेंगे तो भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। अब कथा के नियम सुने। अब कथा सुनने से क्या फल मिलता है? दरिद्रक्षय रोगी पापी निर्भाग्यवान एवच अनपेत्यो पुरुष सुर्णया सत्कथा विमान। दरिद्री है तो दरिद्रता दूर होगी कथा सुनने से। क्षय रोगी, बीमारी होगी तो रोग कथा से बीमारी मिटेगी। पापी है तो पाप नष्ट होंगे। भाग्यहीन है तो उसका भाग्य सुधरेगा। संतान रहित पुरुष है तो इस उत्तम कथा को सुनने से संतान की निश्चित प्राप्ति होगी। पर नियम से कथा सुने, पहले नियम बताएं, उनका पालन करें। काकबांध्या कहते हैं जिसके एक संतान होकर के संतान होना बंद हो जावे। जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं, जिस स्त्री का गर्भ गिर जाता है, वो सभी शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, स्त्री हो पुरुष हो, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा के दिनों में अत्यंत उत्तम, करोड़ों यज्ञों के समान पवित्र मानना चाहिए। इन दिनों में विधि पूर्वक जो थोड़ी सी वस्तु भी दान की जाती है उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार व्रत धारण करके इस प्रेम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करें। आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को उसका उद्यापन करना चाहिए। इसके उद्यापन की विधि शिव चतुर्दशी के उद्यापन के समान है। अतः यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा वाले लोगों का उद्यापन करना चाहिए। अल्पवित्त वाले जिनके पास धन नहीं है उनकी उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वो कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं और शिव जी के निष्काम भाव है तो शिव स्वरूप हो जाते हैं। इस कथा की पूर्णावधि के बाद यत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा, पुस्तक की पूजा, वक्ता की पूजा करना चाहिए और
जन्म जन्मांतरों में जो ज्ञान संपन्न होते हैं और कथा की पूजा करने के बाद इस प्रकार से जो कथा की पूजन करता है, वक्ता की पूजा करता है, वो कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। और यदि श्रोता विरक्त हो, साधु संत हो, तो उसे हवन आदि कराने की आवश्यकता नहीं है। उसे गीता का पाठ करने से ही विधि की पूर्ति हो जाती है। श्रोता गृहस्थ हो तो शांति कर्म अवश्य कराना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक से या गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए या पंचाक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए। अन्यंत्र दोषों की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से शिव पुराण की कथा की पूजन आदि की विधि का वर्णन किया। शिव पुराण का सारा महात्म्य अभिष्ट का देने वाला है। ये तो कथा की विधि हुई। अब 7 अध्यायों में शिव पुराण के महात्म्य का वर्णन किया। अब भगवान शिव के शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय, कमलेश्वराय पालेश्वराय शिव पालेश्वराय, पालेश्वराय शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की। आद्यंत मंगलम जात समान भावम, आर्यं तमीसं जरामरमात्मदेवं, पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं, संभवावे मनसि शंकर अंबिकेशं। जो आदि और अंत में था, मध्य में भी नित्य मंगलमय, जिनकी समानता का तुलना कहीं भी नहीं है, आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अन्यास जगत की रचना पालन श्रृंगार करते हैं, अनुग्रह तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यासवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यासी बोले जो धर्म का मान क्षेत्र है, गंगा यमुना का संगम है,